जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जो सत्संग सुनेंगे वो चंडीगढ़ से न्यायाधीश अमरबीर सिंह गिल अंकल का है और अंकल के जीवन में जो गुरुजी ने उनके ऊपर कृपा की है, आज मैं वो सारी आपके साथ साझा करूंगी। अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपके कई सवालों के जवाब इसमें मिल जाए। तो शुरू करें। जय गुरुजी। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक है। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता ही है। पूजनीय गुरुजी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सब का ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मरणासन रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। आज मुझ पर और मेरे परिवार पर की गई अनेकों कृपा जो गुरुजी ने किए हैं, आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी का सुझाव दिया। हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग और डॉक्टर्स के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा, सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई। 2 वर्ष के बाद एक दिन मेरी पत्नी को पेट में बहुत तेज दर्द उठा। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण किया गया, परंतु सूजन का कोई प्रमाण नहीं था। वह केवल पेट का दर्द था। ऐसा ही एक और मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय लगभग शाम के 6:30 बजे का समय था। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी के सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि 2 बजे तक जीवित रहेंगे। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी, मतलब उनके अनुसार कोई अंदर आया ही नहीं था। मैंने तुरंत जालंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जालंधर में संगत के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अतः गुरुजी एक ही समय 2 स्थानों पर थे, जालंधर में संगत में और हमारे घर पर। है ना गुरुजी की असीम कृपा। गुरुजी ने शिव दर्शन भी दिए हैं। हाँ, मेरी बेटी को शिव जी के रूप में दर्शन दिए। चलिए ये सत्संग भी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तो वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन सुबह उठने पर अपने कमरे में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वो चकित रह गई। मतलब उसके कमरे में लगे सभी गुरुजी के फोटो शिवजी में कन्वर्ट हो गए थे, तब्दील हो गए थे, और वो बहुत आश्चर्यचकित रह गई कि ऐसे कैसे हुआ। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिवजी को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। मतलब जब वो गेस्ट रूम में गई तो उसने देखा कि खुद साक्षात शिवजी गुरुजी की तस्वीर के पास बैठे हुए हैं। उस समय उसने हमें दर्शन के बारे में तो कुछ नहीं बताया, पर शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के पास जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा
तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जय गुरु जी। ऐसा ही सत्संग और मैं एक सुनाता हूँ जो 28 अप्रैल 1998 को हुआ। उस दिन स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई। मुझे हॉस्पिटल में प्रविष्ट करवाया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। पराश्रव्य चित्रण और ईसीजी परीक्षण के परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया। हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभाग अध्यक्ष से परामर्श लिया तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उन्हें डॉक्टर्स के निर्णय से अवगत कराया तो उन्होंने 1 गिलास जल मांगा और मुझे अपने कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने ग्लास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का भी निर्देश दिया। 1 दिन के बाद डॉक्टर कलेरपिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभाग अध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा करा और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम को देखकर वो अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्य अवधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम चिकित्सकों को दिखाया तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से यह परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी ही गुरुजी की दिव्य शक्ति है। जय गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग आपको सुनाता हूँ। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ मैंने एक प्रॉपर्टी में निवेश किया था, जिसमें एक लैंड प्रॉपर्टी में हम दोनों की पार्टनरशिप थी। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थान पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर पुनः आरंभ हो गया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध तो बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी की उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई, जब अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे लाभ भी हुआ। जय गुरुजी। ऐसा ही एक सत्संग और मैं आपको सुनाता हूँ। 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापस आने पर वो मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है तो गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को फिर भी कहा। उसने आज्ञा का पालन भी किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल कैसे रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा, जब भी वह उसमें बैठते गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट कर उसे दिए और कहा कि ये पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए हैं। वाहन चालक करम सिंह ये लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। संगत जी, ऐसे ही और सत्संग में आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 महीने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरा ऐसे करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 माह पहले की मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष आज भी मेरे पास है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। ऐसी गुरुजी की महिमा है। जय गुरुजी।
ऐसे एक सत्संग में और शेयर करने जा रहा हूँ। 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहरी चोटें आई। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक ले आए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह हॉस्पिटल नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन सुबह उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थी। उसके कान से ब्लीडिंग हो रहा था। उसकी गर्दन और मुंह इतने सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी बहुत कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर सरप्राइज थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के वह कैसे जीवित रहा। उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। परीक्षण करने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से बह गया था। डॉक्टर्स तुरंत सर्जरी करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे सर्जरी की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उसके मुख पर पक्षाघात हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। डॉक्टर्स ये देखकर सरप्राइज हो गए कि उसका लकवा मात्र 2 दिन में ठीक हो गया। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सर पर कोई दरार, मस्तिष्क में कोई चोट दिखाई नहीं दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।